अरे मेरे प्यारे स्पेस कैडेट्स, एडू जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है, जहां आपको अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ मिलता है। आज हम आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की दुनिया में जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। कभी सोचा है कि जब हम प्रकाश की गति से चलते हैं तो समय धीमा क्यों हो जाता है, या तेज गति से चीजें छोटी क्यों दिखाई देती हैं? इन रहस्यों और भी बहुत कुछ जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अंतरिक्ष के इस सफर पर चलते हैं, जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और ब्रह्मांड अपने अद्भुत रहस्य खोलता है। शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक चीता, दुनिया का सबसे तेज जानवर, अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है। उसकी गति अद्भुत है और वह अपने शिकार को पलक झपकते ही पकड़ डरा सकता है। अब एक लड़ाकू विमान की कल्पना करो, जो आवाज से भी तेज गति से आसमान में उड़ रहा है। यह विमान ध्वनि की दीवार को तोड़ते हुए एक गगनचुंबी रफ्तार से आगे बढ़ता है। दोनों ही बहुत तेज हैं, है ना? चीता और लड़ाकू विमान दोनों ही अपनी अपनी श्रेणी में अद्वितीय हैं, लेकिन ये दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे तेज रफ्तार धावक के सामने फीके हैं। प्रकाश की गति की तुलना में ये दोनों धीमे हैं। प्रकाश की गति बहुत ही आश्चर्यजनक है। 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड। यह गति इतनी अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल है, जो लगभग 670 मिलियन मील प्रति घंटे है। यह गति इतनी तीव्र है कि इसे मापना भी एक चुनौती है। ये इतनी तेज गति है कि प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है। सोचिए, एक सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर। और सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। यह ब्रह्मांडीय गति सीमा आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत का आधार है। आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश की गति से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। तो रिलेटिविटी क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि भौतिकी के नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। यह सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसके कुछ बहुत ही अजीब परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं जो एक समान गति से यात्रा कर रही है। अगर आप हवा में एक गेंद उछालते हैं तो वह ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आप जमीन पर खड़े होकर उछालते हैं। आपके लिए सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को गेंद का रास्ता घुमावदार दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन क्षैतिज रूप से चल रही है जबकि गेंद लंबवत रूप से चल रही है। यही रिलेटिविटी है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि गति और समय कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप तेज गति से यात्रा करते हैं, समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों पर भी देखा गया है। इसलिए रिलेटिविटी केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक जीवन में भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। 19वीं सदी के अंत में विज्ञान की दुनिया में एक अद्भुत मोड़ आया। अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ले नामक 2 चालाक वैज्ञानिकों ने ल्यूमिनिफेरस ईथर नामक किसी वस्तु के अस्तित्व को साबित करने के लिए निकल पड़े। वे इस रहस्यमय पदार्थ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उनका मानना था कि यह अदृश्य पदार्थ ब्रह्मांड को भर देता है और प्रकाश को यात्रा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह विचार उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकृत था। उनके प्रयोग में प्रकाश की एक किरण को विभाजित करना और 2 किरणों को अलग अलग रास्तों पर भेजना शामिल था। यह एक जटिल और सटीक प्रयोग था। उन्हें उम्मीद थी कि ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति के आधार पर मुस्कुराते हुए थोड़ी अलग गति से यात्रा करेंगे। यह सिद्धांत उनके प्रयोग का आधार था, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए परिणाम बिल्कुल अलग थे। मुस्कुराते हुए हमेशा एक ही समय पर वापस आते थे। यह उनके लिए एक बड़ा रहस्य था। इस अभूतपूर्व प्रयोग ने साबित कर दिया कि ईथर मौजूद नहीं था, और यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा झटका थी, जिससे प्रकाश और सापेक्षता के बारे में आइंस्टाइन के क्रांतिकारी विचारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। भाग 5, टाइम वॉर्प, समय का फैलाव समझाया। विशेष सापेक्षता के सबसे आश्चर्यजनक परिणामों में से एक समय का फैलाव है। इसका मतलब है कि स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उच्च गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। मान लीजिए कि आपका एक जुड़वां है और आप एक रॉकेट जहाज से प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं। जब आप अंतरिक्ष में घूम रहे होते हैं तो पृथ्वी पर आपके जुड़वां की तुलना में समय वास्तव में आपके लिए धीमा हो जाएगा।
जब आप कुछ वर्षों की तरह महसूस करने के बाद घर लौटते हैं तो आप पा सकते हैं कि आपके जुड़वां के लिए दशकों बीत चुके हैं। भाग 6, सिकुड़ते हुए अंतरिक्ष यान लंबाई का संकुचन। विशेष सापेक्षता द्वारा की गई एक और अजीब भविष्यवाणी लंबाई का संकुचन है। इसका मतलब है कि वस्तुएं गति की दिशा में सिकुड़ती हुई प्रतीत होती हैं जब वे स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रही होती है। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब पृथ्वी से गुजर रहा है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष यान आराम से होने की तुलना में छोटा दिखाई देगा। यह कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं है, यह एक वास्तविक भौतिक प्रभाव है। भाग 7, EMCDU ऊर्जा का गुप्त कोड। शायद अब तक का सबसे प्रसिद्ध समीकरण EMCDU एक गुप्त कोड की तरह है जो ऊर्जा E और द्रव्यमान M के बीच के छिपे हुए संबंध को खोलता है। समीकरण में C प्रकाश की गति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक स्थिरांक है। यह समीकरण हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है, जिसका अर्थ है कि द्रव्यमान की एक छोटी सी मात्रा भी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकती है, जैसा कि परमाणु प्रतिक्रियाओं में देखा जाता है। भाग 8, एडू जंक्शन के साथ एक्सप्लोर करते रहे और यह रहा स्पेस कैडेट्स। हमने आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत की दुनिया की यात्रा की है, समय के फैलाव, लंबाई के संकुचन और ब्रह्मांडीय गति सीमा के रहस्यों को उजागर किया है। यह आपके दिमाग को घुमा देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यही इसे इतना आकर्षक बनाता है। अधिक ब्रह्मांडीय कारनामों, आश्चर्यजनक खोजों और इस दुनिया से बाहर की खोजों के लिए एडू जंक्शन की सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें और अपने आसपास के ब्रह्मांड पर सवाल उठाना बंद न करें।